बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी रेस्टोरेंट में बहुत ही एक्सपेंसिव मिलने वाली डिश जो कि आसानी से आप घर में बना सकते हैं। तो आज बनाएंगे हॉट गार्लिक चिकन। बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही कम टाइम में आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपके घर में अचानक मेहमान आ जाए तो ये मज़ेदार सी रेसिपी आप मिनटों में बना सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। बस कुछ टिप्स और ट्रिक्स को आपने फॉलो करना है ताकि बेहतरीन हॉट गार्लिक चिकन आसानी से आप बना सकें। चिकन बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट और जूसी होगी और बहुत ही मज़ेदार इसकी सॉस तैयार करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो बोनलेस चिकन ली है और चिकन को मैंने क्यूब्स में काट लिया है, और जो इसके क्यूब्स काटेंगे वो ना ही ज़्यादा छोटे साइज़ के हो और ना ही ज़्यादा बड़े साइज़ के हो। आपकी मर्ज़ी है, आप थाई पीसेस यूज़ कर लें या फिर ब्रेस्ट पीस ले लें। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। अदरक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ लहसुन का इस्तेमाल करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 अंडे की सफ़ेदी। जर्दी निकाल देंगे और सिर्फ सफ़ेदी इसमें ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे नमक। नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और हाफ टी स्पून इसमें कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे ना तो टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। अब इसमें डालेंगे 1/3 कप कॉर्नफ्लावर और अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे ताकि चिकन की कोटिंग सही से हो जाए। बस हल्की सी लेयर से चिकन को कोट करना है, तो इसलिए जो इसमें कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी डालेंगे वो ना ही ज़्यादा डालेंगे और ना ही कम डालेंगे। आधा किलो चिकन के हिसाब से 1/3 कप मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। क्योंकि अगर चिकन की कोटिंग थोड़ी मोटी हो जाएगी तो फिर ये क्रिस्पी फ्राई नहीं होगी। अब अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, चिकन कोट हो गई है। अब इसको मैरिनेट करेंगे 30 मिनट के लिए, ताकि चिकन थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाए और स्पाइसेस का फ्लेवर चिकन के अंदर अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। तब तक मज़ेदार सी सॉस रेडी करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है, उसमें डालेंगे आधा कप पानी। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून सोया सॉस और 2 टीस्पून ब्राउन शुगर डालेंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और अगर आपके पास ये नहीं है तो इसकी जगह आप वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप हनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून टमाटो केचप डालेंगे और 1 टेबलस्पून ही इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे। और अब इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून टमाटो पेस्ट। तो ये रेडीमेड टमाटो पेस्ट है, आसानी से आपको किसी भी सुपरमार्केट से मिल जाएगी। 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर और अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे ताकि जो कॉर्नफ्लोर के लम्स हैं ना वो सब खत्म हो जाएं और स्मूथ सी ये सॉस रेडी हो जाए। और अगर आपके पास टमाटो पेस्ट नहीं है तो सिंपल क्या करें, 2 टमाटर को ब्लेंड कर लें और थोड़ा-सा उनको पका लें ताकि वो गाढ़े हो जाएँ। और फिर ठंडा करने के बाद उसको आप इस सॉस में ऐड कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, लम्स इसके सब खत्म हो गए हैं और सॉस की कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं कितनी परफेक्ट है। तो कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा नहीं डालनी है, सिर्फ 1 टेबलस्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। अब चिकन को फ्राई करेंगे तो ऑयल को मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया है। आधे घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट किया था, तो बहुत अच्छी तरह से चिकन मैरिनेट हो गई है। अब इसके एक-एक पीस ऐड करेंगे ऑयल में, एक साथ इसको नहीं डालना है, वरना इसमें जो कॉर्नफ्लोर है उसकी वजह से चिकन आपस में चिपक जाएगी। और चिकन को ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, मीडियम टू हाई फ्लेम रखेंगे इसको फ्राई करने के लिए, ताकि अंदर से ये अच्छी तरह से कुक हो जाए और गोल्डन क्रिस्पी इस पे कलर भी आ जाए। और इसको जैसे ही ऑयल में डालेंगे फ्राई करने के लिए तो तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको फ्राई होने देंगे, ताकि कोटिंग ऑयल में जाके अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो 3 से 4 मिनट हो गए थे इसको फ्राई होते हुए, हल्का-सा इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद दोबारा से इसको फ्राई होने देंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। चम्मच इसमें नहीं चलाना है, इसको इसी तरह से फ्राई होने देंगे ताकि अच्छी तरह से चिकन अंदर से कुक भी हो जाए और गोल्डन क्रिस्पी इस पे कलर भी आ जाए। तो 6 से 7 मिनट के लिए इसको मैंने फ्राई कर लिया है और चम्मच इसमें मैंने बिल्कुल नहीं चलाया था। ये कितनी अच्छी तरह से गोल्डन क्रिस्पी फ्राई हो गई है और अंदर से चिकन 100% तक कुक भी हो गई है। तो बस ये छोटी-छोटी टिप्स का आपने ख़ास ख्याल रखना है, तो कोटिंग भी ऊपर से नहीं उतरेगी और बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी ये चिकन फ्राई होगी। बहुत ही मज़ेदार ये हॉट गार्लिक चिकन बनती है, झटपट से बन जाती है और टेस्ट में लाजवाब होती है, कि जब आप इसको बनाएँगे ना तो बार-बार बनाना पसंद करेंगे। और इसको आप सर्व कर सकते हैं फ्राइड राइस के साथ, व्हाइट राइस के साथ, बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। तो 2 बैचेज़ में मैंने चिकन को फ्राई किया है। अगर आपके पैन का साइज़ छोटा है तो फिर आप इसको 2 बैचेज़ में ही फ्राई करें,
ताकि चिकन के पीसेस आपस में चिपके नहीं और बहुत ही बेहतरीन गोल्डन क्रिस्पी चिकन पे कलर भी आए। अब चिकन फ्राई हो गई है, इसको साइड पे रखते हैं। दोबारा से पैन लिया है, इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल और उसी ऑयल का इस्तेमाल करेंगे जिसमें चिकन को फ्राई किया है। अब इसमें डालेंगे 1 एंड हाफ टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ गार्लिक। गार्लिक की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। 3 टेबलस्पून स्प्रिंग अनियन का वाइट वाला पार्ट डालेंगे और अब 1 से 2 मिनट के लिए दोनों को फ्राई कर लेंगे कि अच्छी सी खुशबू आने लगे और इनका कच्चापन खत्म हो जाए। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए इनको मैंने फ्राई कर लिया है और साथ ही इसमें डालेंगे 4 हरी मिर्चें और 4 ही मैंने ली है सूखी लंबी लाल मिर्च। हरी मिर्च को मैंने स्लाइसेस में काट लिया है और जो सूखी लंबी लाल मिर्च थी उसको थोड़ा-सा तोड़ लेंगे। बस 1 से 2 मिनट के लिए इनको भी सौटे कर लेंगे ताकि अच्छा-सा फ्लेवर आ जाए लेकिन इनका कलर चेंज ना हो। ज़्यादा इनको कुक नहीं करना है वरना इनका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब जो सॉस रेडी करके रखी हुई थी वो इसमें ऐड करेंगे और बॉल में डालेंगे थोड़ा-सा पानी ताकि सॉस जो है वो ज़ाया ना हो। और फ्लेम को मीडियम से हाई कर देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको कुक कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से कुक करेंगे ताकि जो इसमें कॉर्नफ्लोर है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और जो सॉसेस डाली हैं उसका फ्लेवर अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। और जैसे ही सॉस पकने लगेगी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी और अगर इस पॉइंट पर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई है तो फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसको मैंने 3 से 4 मिनट के लिए पका लिया है। सॉस अच्छी तरह से थिक हो गई है और परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी रेडी हो गई है। ना ही ज़्यादा पतली है और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है। तो इस पॉइंट पर जो चिकन फ्राई करके रखी हुई थी, वो इसमें ऐड करेंगे और चिकन को सॉस पे अच्छी तरह से टॉस कर लेंगे और सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे ताकि सॉस का फ्लेवर जो है ना वो चिकन में आ जाए। सॉस की कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं कितनी परफेक्ट है, ना ही ज़्यादा पतली है और ना ही ज़्यादा गाढ़ी है। बस इतनी होनी चाहिए कि चिकन अच्छी तरह से कोट हो जाए। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसको मैंने कुक कर लिया है। सॉस का फ्लेवर अच्छी तरह से चिकन के अंदर एब्ज़ॉर्ब हो गया है। अब लास्ट में इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ स्प्रिंग अनियन 2 से 3 टेबलस्पून और दोबारा से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार हॉट गार्लिक चिकन रेडी हो गई है और ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कि बार-बार आप इसी रेसिपी से बनाना पसंद करेंगे। तो बस इसको ज़्यादा नहीं पकाना, फ्लेम को बंद करेंगे और इसको सर्व करते हैं। तो ये चेक करें इसकी फाइनल लुक। कितनी परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल ये हॉट गार्लिक चिकन आसानी से आप बना सकते हैं और देखा आपने इसको बनाना कितना आसान है। क्रिस्पी सॉफ्ट और जूसी इसकी चिकन होगी और बहुत ही मज़ेदार फ्लेवरफुल इसकी सॉस होगी। मस्ट ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार हॉट गार्लिक चिकन की रेसिपी को। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।